अध्याय 88 अध्याय 2208 दुस्वप्न की प्रस्तावना भाग 2। ड्रीमवी व दिव्य साम्राज्य। आसमान में लाल रंग की लालटेनें धीरे धीरे तैर रही थीं, जो राज्य के राजसी शिखरों और शहरों में गर्म चमक बिखेर रही थी। शाही हॉल से लेकर साधारण घरों तक हर गेट और छत पर शानदार सजावट लटकी हुई थी। उनके जटिल पैटर्न हल्की हवा में नाच रहे थे। हवा में ही एक धुन बजती हुई लग रही थी, उत्सव का एक अनकहा गीत, जैसे कि पूरे राज्य में प्रत्याशा चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई हो। यहाँ तक कि हमेशा धूसर रहने वाला आसमान, जो अक्सर रसातल की अनंत छाया में लिपटा रहता था, इस दिन नर्म पड़ गया। बादल छट गए और चमकीली रोशनी का एक दुर्लभ झरना नीचे उतरा, जिसने धरती को एक ऐसी अलौकिक चमक से नहला दिया जो अनगिनत सालों से इस पर नहीं दिखी थी। हर जगह खुशी थी, सड़कें हंसी से भर गईं, परिवार इकट्ठा हुए, कलाकार चहल पहल वाले चौकों में नाच रहे थे, जबकि साधक आकाश में उठती दिव्य रोशनी के रूप में आशीर्वाद दे रहे थे, जैसे कि सितारे दुनिया में लौट रहे हों। ड्रीमवी व दिव्य साम्राज्य के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन निकट आ रहा था। केवल एक सप्ताह के समय में एक नया युग शुरू जाएगा। श्रद्धेय हॉट पेंट दिव्य रीजेंट औपचारिक रूप से अपनी दिव्य शक्ति अपनी प्यारी बेटी हुआकेली, स्वर्ग तोड़ने वाले दिव्य साम्राज्य की पोषित दिव्य बेटी को सौंपेंगे। उसी दिन वह सच्चे देवत्व की ओर बढ़ेगी और उसके बगल में ड्रीमवी व दिव्य पुत्र मग ज्ञानयवान उसी आरोहण से गुजरेगा। कुछ ही समय में वे दोनों देवता बन जाएंगे, और केवल इतना ही नहीं, वे पति पत्नी भी बन जाएंगे। देवत्व और विवाह एक पवित्र समारोह में एक साथ बंधे हुए। उनका मिलन न केवल दो नई दिव्य शक्तियों के उदय को चिन्हित करेगा, बल्कि दो महान दिव्य साम्राज्यों के बीच एक ऐतिहासिक गठबंधन को भी सील कर देगा। ये भाग्य का क्षण था, दो प्राचीन रक्तवंशों द्वारा लंबे समय से चाहा जाने वाला सामंजस्य, एकता का भविष्य, ताकत का बंधन, एक ऐसा जश्न जो रसातल में भी गूंजेगा। वर्तमान में दिव्य पुत्र महल के भीतर युनचे के कमरे की शांत गर्मी में युनचे और हुआकेली की आकृतियां एक दूसरे के करीब लेटी हुई हैं। उनके आसपास की हवा में अभी भी उनके अंतरंग मिलन के बाद की कोमलता बनी हुई है। इन पिछले दिनों के दौरान हुआकेली ने कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ा, एक पल के लिए भी नहीं। हर जागने वाला सेकंड, हर सांस जो उसने ली, उसके बगल में बिताई, जैसे कि उसे डर था कि पलक झपकते ही वह उसे एक बार फिर से दूर कर देगा। जैसे ही उसने अपना सिर हल्के से उसकी छाती पर टिकाया, उसकी बाहें उसके चारों ओर लिपट गईं, उसकी सुनहरी आंखें खुशी से चमक उठीं। सच्चा सुख, वह आदमी जिससे वह प्यार करती थी, जिसका वह डर और निराशा के साथ इंतजार कर रही थी, आखिरकार उसके पास वापस आ गया था। और जब युनचे ने अपने बगल में शांति से सो रही खूबसूरत महिला को देखा, तो उसके होठों पर एक नर्म कोमल मुस्कान उभर आई। धीरे से उसने अपना सिर नीचे किया और उसके माथे पर एक चुंबन दिया। उसका दिल भावनाओं के जटिल जाल में दर्द कर रहा था। उसकी आंखें प्यार और भक्ति से भरी हुई थीं, जो पूरी तरह से उसकी आंखों को दर्शाती थीं। फिर भी उस मुस्कान के पीछे छिपी सच्चाई को केवल वही जानता था। केवल वही जानता था कि वह वास्तव में कितना मानसिक तनाव, कितना मौन दबाव झेल रहा था। क्योंकि हुआकेली दिन रात उससे इतनी मजबूती से चिपकी रहती थी, उसे एक पल भी अकेले रहने नहीं देती थी। वह कुछ भी नहीं कर सकता था, कोई तैयारी नहीं, कोई हरकत नहीं, कोई सवाल नहीं। वह उस विषय पर बात भी नहीं कर सकता था जो उसके दिमाग पर इतना भारी पड़ रहा था। उसने जो योजना इतनी सावधानी से बनाई थी, अपने पिता से सीधे एबिसल सम्राट से मिलने के लिए कहने की, उसे कभी भी बोलने का मौका नहीं दिया गया था। खिड़की बंद हो गई थी इससे पहले कि वह इसे पकड़ पाता। प्राचीन सच्चे देवता, जिनकी उपस्थिति ने दिव्य साम्राज्य को ढांक दिया था, कुछ समय पहले ही चुपचाप चले गए थे, भव्य घटना की प्रतीक्षा करने के लिए शुद्ध भूमि पर लौट आए। दोनों एक साथ शांत खुशी में लेटे हुए थे। उनके शरीर एक गर्मजोशी और अपनेपन से बंधे हुए थे, जो एक बूढ़े जोड़े की तरह था जिसने अनगिनत मौसम एक साथ बिताए थे। उस क्षणभंगुर क्षण में बाहरी दुनिया मौजूद नहीं थी, केवल दो दिलों की स्थिर धड़कन थी, जो अंतहीन लालसा के बाद आखिरकार फिर से मिल गए। लेकिन शांति हमेशा की तरह अल्पकालिक ही रही। जल्द ही बाहर से एक नर्म आवाज गूंजी, धीरे से लेकिन दृढ़ता से पुकारते हुए, और हुआकेली हिल गई। अनिच्छा से वह युनचे के आलिंगन से उठी। उसका पतला शरीर सुंदर ढंग से हिल रहा था, जैसे एक लबादा उसके हाथ में तैर रहा था और उसके सुंदर शरीर के चारों ओर लिपटा हुआ था, जैसे कि ज़ेड झील पर धुंध इकट्ठा हो रही हो। जाने से पहले वह झुकी, उसके होंठ युनचे के होंठों से छू रहे थे और वह एक दीर्घकालीन चुंबन में लिपटी हुई थी, जो कोमलता और आने वाले सपनों से भरा हुआ था। भाई युनचे, उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं। जल्द ही हम देवता बन जाएंगे और पति पत्नी। वह मुस्कुराए,
उसकी आवाज़ आशा और भक्ति से भरी हुई थी। हम हमेशा साथ साथ रहेंगे। अंतर्वस्तु, उसके शुद्ध स्नेह का विरोध करने में असमर्थ, युनचे ने उसे एक और चुंबन में खींच लिया, इस बार गहरा। उनकी आत्माएं एक बार फिर उस जुनून के साथ जुड़ गईं जो किसी भी शब्द से अधिक बोल सकती थी। काफी देर के बाद उनके होंठ अलग हो गए। अंधेरा, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, युनचे ने शांति से उत्तर दिया। उसकी आवाज़ उसके कान के पास धीमी थी। ये शब्द एक वादा और एक बोझ दोनों को लेकर था जिसे केवल वह जानता था। जैसे ही कमरे की सुरक्षात्मक दीवारें धीरे धीरे दिव्य प्रकाश की झिलमिलाहट के साथ अलग हुई, हुआ कैली मुड़ी और बाहर निकल गई। उसकी हर हरकत में अभी भी उनके मिलन की गर्माहट थी। दहलीज के पार खड़ी एक छोटी सी जानकार मुस्कान के साथ इंतजार कर रही थी, वह महिला जो उसे खोजने आई थी, हुआ किंग, उसकी चाची और अभिभावक। हुआ कैली के चले जाने के बाद उसकी आकृति बाधाओं के पार गायब हो गई और आसपास का वातावरण तुरंत अपनी गंभीर शांति में लौट आया। दिव्य पुत्र महल के चारों ओर दर्जनों आकृतियां मेंग और हुआ दोनों कुलों से बनी हुई, जिनमें से प्रत्येक के पास दिव्य सीमित क्षेत्र में शक्ति थी, सावधान की मुद्रा में खड़ी थी। उनकी आभा हवा में घुल मिल गई, शांत लेकिन अधिक, महल के चारों ओर एक अभेद्य दीवार का निर्माण कर रही थी। कुछ भी अंदर नहीं जा सका, कुछ भी नहीं छोड़ा जा सका। ये बात उनकी जानकारी के बिना नहीं है। अचानक दैवीय दबाव की एक लहर उतरी और बिना किसी हिचकिचाहट के प्रत्येक रक्षक एक साथ एक घुटने पर बैठ गया। उनकी आवाजें एकदम सही तालमेल में गूंज रही थी। हम शक्तिशाली दिव्य रीजेंट का अभिवादन करते हैं। जैसे ही महल की सुरक्षात्मक दीवारें चमक उठी और धीरे धीरे अलग होने लगी, एक लंबा प्रभावशाली व्यक्ति अंदर आया जो एक निर्विवाद अधिकार को प्रदर्शित कर रहा था। कमरे के अंदर युनचे, जो पहले से ही पूरी तरह से तैयार था, पूरी तरह से शांत भाव से अपनी सीट से उठा। एक सम्मानजनक भाव के साथ उसने प्रवेश करने वाले व्यक्ति की ओर थोड़ा सा झुकाया। युनचे भगवान पिता को नमस्कार करता है, उन्होंने दृढ़ता कहा। इससे पहले कि युनचे अपनी पीठ पूरी तरह से सीधी कर पाता, मेन कोंगचन ड्रीमवीवर दिव्य रीजेंट, उसका पिता, खिलखिलाकर मुस्कुराया। उसकी आंखें खुले गर्व और उत्साह से भरी हुई थी। मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छी खबर है, युआन, मेन कोंगचन ने तुरंत कहा। जिस समय युनचे ने अपना अभिवादन पूरा किया, उसकी आवाज पूरे हॉल में गर्मजोशी से गूंज उठी। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। थोड़ा भ्रमित दिखते हुए युनचे ने पलकें झपकाए। उसकी अभिव्यक्ति स्थिर थी, लेकिन उसका दिल थोड़ा सा धड़कने लगा, क्योंकि उसने अपनी निगाहें पूरी तरह से अपने सामने खड़े आदमी पर घुमा ली, ये सुनने के लिए इंतजार करते हुए कि यह प्रत्याशित अच्छी खबर क्या हो सकती है। मुझे अभी अभी लॉर्ड हाई प्रीस्ट लियू शियाओ से संदेश मिला है, मेन कोंगचन ने कहा। उसकी आवाज़ उत्साह से भरी हुई थी और उसकी आंखों में चमक थी। उसने कहा कि सम्राट पालने से अपने एकांत से बाहर निकल आया है। लॉर्ड लिंग जियान की अप्रत्याशित मृत्यु के साथ सम्राट ने फॉग सम्राट से व्यक्तिगत रूप से निपटने का फैसला किया है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये बहुत अच्छी खबर है पिताजी, युनचे ने जवाब दिया, एक शांत मुस्कान बनाए रखते हुए भी। उसके दिल में एक भारी झटका लगा, लेकिन कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वह ये देख सकता था गैंग कोंगचन की मुस्कुराती आंखों में हल्की, लगभग शरारती चमक, जिस तरह से उसका चेहरा थोड़ा ज्यादा प्रसन्न, थोड़ा ज्यादा उत्सुक लग रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कुछ और भी है, युनचे ने सावधानी से पूछा। उसका स्वर हल्का था, लेकिन जैसे ही उसने अपने पिता को करीब से देखा, उसकी इंद्रियां तेज हो गईं। हा 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 हा, मेन कोंगचन ने दिल खोलकर ठहाका लगाया। उसकी जोरदार हंसी ने कमरे को खुशी से भर दिया। जैसा कि मेरे बेटे से उम्मीद थी, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपा सकता। अभी भी हंसते हुए वह करीब आया, गर्व के साथ युनचे के कंधे को थपथपाते हुए आगे बोला, बेशक एबिसल मोनाक का फॉग मोनाक से निपटने का मामला महत्वपूर्ण है, लेकिन वह अलग है। मेन कोंगचान की मुस्कान और चौड़ी हो गई, लगभग खुशी से चमकने लगी। ऐसा होने से पहले सम्राट सभी उच्च पुजारियों के साथ सभी व्यक्तिगत रूप से यहाँ आएंगे, आपकी और कैली की शादी में शामिल होने के लिए। सेटिंग, अनुप्रयोग। ये शब्द युनचे के दिमाग में बिजली की तरह गिरे, जिससे उसका दिल लोहे की गांठ में कस गया और वह मेन कोंगचान के मुस्कुराते चेहरे को देखने लगा। एबिसल सम्राट व्यक्तिगत रूप से यहाँ आएंगे, आपकी और कैली की शादी में शामिल होने के लिए, मेन कोंगचन ने कहा। उसकी आवाज में बेकाबू उत्साह था, उसका सीना गर्व से फूल रहा था। इस दुनिया में कितने लोग ऐसे सम्मान का दावा कर सकते हैं। हा हा हा, नचे की भौहें तेजी से फड़क उठी जैसे ही ये शब्द उसके अंदर घुसे।
लेकिन जल्द ही उसकी कठोर अभिव्यक्ति नरम पड़ गई और उसके चेहरे पर एक धीमी, नियंत्रित मुस्कान उभरने लगी। अंदर ही अंदर उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। बिल्कुल सही, युनचे ने सोचा, अपने विचारों के बेतहाशा उफान को दबाते हुए जो बाहर आने की धमकी दे रहे थे। मैं इस अवसर का उपयोग मोसू से संसार के कुएं के बारे में सीधे पूछने के लिए कर सकता हूँ, बिना किसी अजीब बहाने के मिलने का अनुरोध करने की आवश्यकता के। मुझे खुद शुद्ध भूमि पर जाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। सब कुछ स्वाभाविक रूप से ठीक हो जाएगा। एक योजना जो कभी दूर की और जटिल लगती थी, अब उसके सामने पूरी तरह से सामने आ गई थी। सतह पर वह शांत और स्थिर दिखाई दे रहा था, बिल्कुल एक बेटे की छवि जो कृतज्ञता और खुशी से भरा हुआ था, अपने पिता के साथ गर्मजोशी से बातचीत कर रहा था। और इस तरह दोनों ने अपनी बातचीत जारी रखी, शादी के बारे में, तैयारियों के बारे में, भविष्य के सपनों के बारे में बात करते हुए। जैसे जैसे घंटे धीरे धीरे बीतते गए, बाहर की रोशनी धीरे धीरे आसमान में फैलती गई। युनचे, जो इस समय अपने पिता से बात करने में व्यस्त था, को पता नहीं था कि आकाशीय विश्वमोती की दुनिया में एक चमत्कार चुपचाप घटित हो रहा था जिसके बारे में वह भी अनभिज्ञ था। उस रहस्यमय स्थान के अंदर एक आकृति अस्तित्व में आई थी, एक ऐसी सुंदर, इतनी उत्कृष्ट कि दुनिया का प्रकाश भी मन पर गया और उसकी उपस्थिति के सामने झुक गया। ये पहली बार नहीं था जब ये घटना घटी थी। पिछले एक दशक में यह विस्मयकारी विलय अनगिनत बार हुआ था। प्रत्येक घटना ढहने से पहले केवल कुछ क्षणिक सांसों तक ही चली थी। दिव्य सौंदर्य एक भ्रम की तरह फीका पड़ गया था, लेकिन प्रत्येक प्रयास के साथ समय थोड़ा और लंबा होता गया, संबंध मजबूत होता गया, एकता गहरी होती गई। और इस बार यह एक भयावह मील के पत्थर तक पहुंच गया था। पूरा 1 मिनट वह अद्भुत आकृति, जो एक ऐसी अलौकिक चमक बिखेर रही थी जो देवताओं को भी हिला सकती थी, 1 मिनट तक पूरी तरह से बनी रही। उसके चारों ओर की रोशनी एक बार फिर टिमटिमाने और गंध होने से पहले धीरे धीरे दिव्य रूप फीका पड़ गया और उस चमक से 2 छोटी आकृतियां अलग हो गईं, अपने मूल स्वरूप में लौट आईं। वाह तुम, ये बहुत बढ़िया था, हागा ने उत्साह में चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज़ हंसी से चमक रही थी और वह खुशी से घूम रही थी। उसके लाल बाल हवा में खुशी से लहरा रहे थे और उसके छोटे हाथ हवा में लहरा रहे थे। उसकी खुशी बेकाबू थी। इस बार उनका विलय पहले से कहीं अधिक लंबे समय तक चला। चलो कल फिर ऐसा करते हैं, हागा ने प्रसन्नता से कहा। उसकी लाल आंखें उत्साह से चमक रही थीं। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। योर ने एक नर्म, खुश सिर हिलाया। उसकी अभिव्यक्ति शांत थी लेकिन मौन दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी। उनके हाल ही में हुए विलय के शेष टुकड़े अभी भी उसके दिमाग में हल्के से घूम रहे थे, और जैसे ही उसकी नज़र बदली, वह स्काई पॉइजन पर्ल की दुनिया के केंद्र में चुपचाप मदराते हुए शुद्ध सफ़ेद रोशनी के कोकून को देखने के लिए मुड़ी। कोकून, जो कभी दोषरहित और बेदाग था, अब इसकी सतह पर स्पष्ट दरारें थीं। प्रत्येक दरार एक प्राचीन चमक के साथ चमक रही थी। उस प्रकाश के हृदय के भीतर जीवन और मृत्यु की मुहर धीरे धीरे घूम रही थी, एक गहन शक्ति उत्सर्जित कर रही थी, क्योंकि यह अंतरिक्ष में तैरते हुए बिखरे हुए नियमों और दिव्यता को अवशोषित और परिष्कृत करना जारी रखती थी। शून्यता का नियम, सर्वोच्च और निरपेक्ष, कोकून के चारों ओर अस्तित्व के हर धागे के माध्यम से खुद को बुनता है, इसे स्वर्गीय नियमों से बांधता है। इसके अथक प्रभाव के तहत केंद्र में पली बढ़ी हुई प्राणी धीरे धीरे अपनी यादें, अपनी शक्तियां और अपने पूर्व स्व के अवशेषों को पुनः प्राप्त कर रही थी। उस चमकदार कोकून के अंदर लीसू की आकृति हल्के थी, एक सूक्ष्म, लगभग अगोचर झटका दे रही थी, कांप रही थी। उसकी उंगलियां, जो लंबे समय से स्थिरता में जमी हुई, एक के बाद एक यादें उसकी आत्मा में वापस आ गई। चेहरे, नाम, स्थान, सपने जो समय के साथ खो गए थे, सभी टुकड़े टुकड़े करके वापस आ रहे थे। उसका उद्देश्य, उसका मिशन, उसके अस्तित्व का अर्थ, जो एक बार प्राचीन युगों के पतन के तहत बंद हो गया था, अब शून्यता के नियम के अटल खिंचाव के तहत लगातार फिर से जागृत हो रहा था। जल्द ही, बहुत जल्द ही सू जाग जाएगी। जल्द ही ये खबर कि रसातल सम्राट खुद मेंग जियानेवान और हुआ कैली की शादी में व्यक्तिगत रूप से शामिल होंगे, रसातल में जंगल की आग की तरह फैल गई। कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया में कोहराम मच गया, क्योंकि दुनिया भर की हर बड़ी ताकत ने अभूतपूर्व उत्साह के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। गहरे जहाज धूसर आसमान में चमकते सितारों की तरह दौड़ रहे थे। उनकी आभा धुंध भरे रसातल को चीरती हुई एक ही गंतव्य की ओर बढ़ रही थी। रसातल के हर कोने से उपहार, भेंट और श्रद्धांजलि की बाढ़ आ गई, क्योंकि अनगिनत संप्रदाय, कबीले और राज्य और साम्राज्य इस दुर्लभ अवसर को भुनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। हालांकि बहुत से लोग जानते थे कि वे वास्तव में समारोह में भाग लेने के योग्य नहीं होंगे,
फिर भी उन्होंने अच्छे कर्म बनाने की उम्मीद में अपने सबसे अच्छे खजाने और दूतों को भेजा। आखिरकार पूर्ण शक्ति द्वारा शासित दुनिया में सद्भावना व्यक्त करने का एक क्षणभंगुर मौका भी पीढ़ियों के लिए एक संप्रदाय या परिवार का भाग्य तय कर सकता है। रसातल का भारी उदास आकाश हल्का होता हुआ प्रतीत हुआ, एक दुर्लभ घटना जो अनगिनत वर्षों से नहीं देखी गई थी। शुद्ध भूमि बैठक के विपरीत, जहां केवल उच्चतम स्तर के लोगों और कुछ चुनिंदा लोगों को भाग लेने की अनुमति थी, यह विवाह अलग था। इस बार कई दिव्य साम्राज्यों ने अपनी सबसे मजबूत ताकतों को संगठित करने का साहसिक निर्णय लिया था। अपने शीर्ष श्रेणी के शक्तिशाली लोगों, अपने चुने हुए कुलीनों और अपने बुजुर्गों को एक भव्य अभिसरण में इकट्ठा किया था। एक भव्य सभा जैसी रसातल ने एक सहस्राब्दी में नहीं देखी थी। बेशक यदि ये दो दिव्य साम्राज्यों के बीच मात्र एक मिलन होता तो इनमें से कई शक्तियां इसमें हिचकिचाती, या यदि वे चूक जाती तो थोड़ा अफसोस करती। लेकिन इस बार नहीं, क्योंकि यह शादी अनगिनत युगों में शुद्ध भूमि के बाहर रसातल सम्राट की पहली सार्वजनिक उपस्थिति को चिन्हित करेगा। वह व्यक्ति जो रसातल के शासन का आरंभ था, वह किंवदंती जिसकी शक्ति ने उनकी दुनिया को आकार दिया। हर कोई उस परम सत्ता की एक झलक पाने के लिए बेताब था, भले ही दूर से ही क्यों न हो, जो उन सबके ऊपर शासन करती थी। हा 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 हा, क्या तुम तैयार हो युआन प्र, मेरे बेटे? मेंग कोमचन ने जोरदार ठहाका लगाया। उसकी आवाज पूरे भव्य हॉल में गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी। गर्व और गर्मजोशी से भरी उसकी आंखें युनचे पर पड़ी, जो अपने औपचारिक परिधान के अंतिम स्पर्श को उपस्थित नौकरों द्वारा सावधानीपूर्वक व्यवस्थित किए जाने के दौरान सीधा और शांत खड़ा था। युनचे स्थिर खड़ा था और खुद को आईने में देख रहा था। उसका शरीर शुद्ध चमकदार सफेद रंग के वस्त्र से सजा हुआ था, इतना शुद्ध कि ऐसा लग रहा था कि मानो स्वर्ग की रोशनी से बुना गया हो। बहता हुआ रेशम हवा के हर झोंके के साथ हल्के से झिलमिला रहा था। उसके चारों ओर एक नर्म अलौकिक चमक बिखेर रहा था, मानो आज दुनिया भी उसकी उपस्थिति को खराब करने की हिम्मत नहीं कर रही थी। उसके काले काले बाल चांदी सफेद रिबन से बड़े करीने से बंधे हुए थे। कुछ ढीले बाल उसके माथे पर हल्के से रगड़ रहे थे, जो उसके चेहरे की तीक्ष्ण लगभग अलौकिक पूर्णता को नर्म कर रहे थे। उसका चेहरा, जो गहन शक्ति और शांत लचीलेपन से बना था, पहले से कहीं ज्यादा कोमल लग रहा था, और उसकी गहरी काली आंखों में जो आंखें कभी दुख और क्रोध के अंतहीन भार को झेलती थी, अब केवल एक गहरी अटूट गर्मजोशी थी। उसकी भौहों के बीच ड्रैगन की धुंधली छाप एक जीवित निशान की तरह धड़क रही थी, जो उसके शांत बाहरी आवरण के नीचे छिपी अदम्य भावना का प्रमाण थी। और फिर भी आज उसके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों की कोई छाया नहीं थी, उस खून और आग का कोई निशान नहीं था जिससे वह कभी गुजरा था। केवल एक ऐसे व्यक्ति की शांति जिसने कुछ हिस्सा पा लिया था, जिसे उसने कभी हमेशा के लिए खो दिया था। सफेद वस्त्र उसके चारों ओर धुंध की तरह लिपटे हुए थे, जिन पर चांदी के हल्के धागों में कशीदाकारी की गई फीनिक्स और ड्रैगन की सूक्ष्म आकृतियां थीं, जो इतनी नाजुक थीं कि उन्हें केवल तभी देखा जा सकता था जब प्रकाश उन्हें छूता था, मानो स्वर्ग ने स्वयं इस दिन को आशीर्वाद दिया हो। एक हल्की हवा चली, जिसने उसके वस्त्र का किनारा उठा दिया और अपने साथ एक हल्की स्वच्छ सुगंध ले गई, जैसे दूर पहाड़ों पर बर्फ खिल रही हो, शुद्ध और कालातीत। क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है पिताजी? युनचे ने हल्की हंसी के साथ कहा, हालांकि वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि उसे घूरता हुआ प्रतिबिंब निस्संदेह सुंदर था। फिर भी उसे लगा कि यह फिजूलखर्ची कुछ ज्यादा ही थी, बहुत ज्यादा। मुझे लगता है कि यह पर्याप्त नहीं है। हा 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 हा, मेंग कोमचन जोर से हंसा। उसकी दिलकश आवाज ने कमरे को हिला दिया। जब उसने अपना हाथ हिलाया, नौकरों को वापस जाने का संकेत दिया। परिचारक, जो युनचे को इस तरह से देख रहे थे मानो वे दूर देखने के लिए अनिच्छुक हों, अंततः सम्मानपूर्वक झुके और पीछे हट गए। उनके चेहरे पर खेद झलक रहा था। ये स्पष्ट था कि यदि उन्हें मौका मिलता तो वे हमेशा के लिए वहीं रुक जाते। अब विशाल हॉल में केवल पिता और पुत्र ही रह गए थे। उनके बीच एक गर्म और जीवंत वातावरण व्याप्त था। ड्रीमवी व दिव्य साम्राज्य के अलौकिक विस्तार में, जहां वास्तविकता भ्रम के साथ जुड़ती है, हुआ कैली खड़ी थी, जो अद्वितीय अनुग्रह की एक दृष्टि थी। रसातल के बेहतरीन रेशम से तैयार उसकी सफेद दुल्हन की पोशाक एक सूक्ष्म इंद्रधनुषी चमक के साथ झिलमिला रही थी, जो उसके आसपास के सपनों जैसे रंगों को दर्शाती थी। कपड़ा उसके चारों ओर धुंध की तरह बह रहा था, प्रत्येक हरकत एक दिव्य खिलने की कोमल लहर को उजागर कर रही थी। उसके लंबे ओब्सीडियन बाल उसकी पीठ पर नीचे की ओर लटक रहे थे, जो ऊपर के तारों की तरह दिखने वाले नाजुक आभूषणों से सजे थे। एक खिलते हुए कमल के आकार का एक एकल जटिल नक्काशीदार हेयरपिन उसके बालों को जगह पर रखता था, जो पवित्रता और लचीलेपन का प्रतीक था। उसका चेहरा
शांत और संयमित, दुनिया की क्रूरताओं से अछूते किसी व्यक्ति की कोमल विशेषताओं को दर्शाता था। फिर भी उसकी बैंगनी आंखों में भावनाओं की गहराई थी, प्रत्याशा, आशा और उदासी का एक संकेत। आज तुम बहुत सुंदर हो, कैली, उसके पीछे एक कोमल आवाज ने कहा। हुआ किंगम ने अपनी भतीजी को देखा, उसका दिल अनगिनत भावनाओं से भर गया। यादें उसके दिमाग में उमड़ पड़ी, वह सब कुछ जो इस पल तक ले गया था, सभी परीक्षण, कठिनाइयां, हंसी और दुख के क्षण। फिर भी उतार चढ़ाव के बावजूद सब कुछ ठीक हो गया था। ऐसा लग रहा था अतीत की गलतियां आज खुद को नहीं दोहराएंगी। काश तुम अपनी बेटी को अभी देख पाते, उसने मन ही मन सोचा। कुछ क्षण के लिए उसकी आंखें धुंधली हो गईं। पिता परमेश्वर कहाँ हैं? हुआ कैली ने एक सौम्य मुस्कान के साथ अपनी उज्ज्वल, उम्मीद भरी आंखों को अपनी चाची की ओर घुमाते हुए पूछा। तुम्हारे पिता को अपने लिए कुछ समय चाहिए था, हुआ किंगम ने धीरे से उत्तर दिया। उसकी नजरें दूर होती जा रही थीं। अपनी दिव्य इंद्रियों के माध्यम से वह दूरी पर हुआ फुचेन की आकृति को स्पष्ट रूप से देख सकती थी। एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया के लिए मुस्कुराहट का दिखावा कर रहा था, जबकि अंदर ही अंदर दुख चुपचाप उसे खा रहा था। उन्होंने युनचे को स्वीकार कर लिया था, पूरे दिल से शादी के लिए आशीर्वाद दिया था, लेकिन जब आखिरकार वह दिन आया, कितने पिता बिना दर्द के सचमुच मुस्कुरा सकेंगे, ये जानते हुए कि उनकी प्यारी बेटी एक नए जीवन में कदम रखने वाली है, हमेशा के लिए उनकी बाहों की छत्रछाया को छोड़कर। इस समय दूसरे कमरे में हुआ फुचेन अकेला खड़ा था, उसके चेहरे पर भावनाओं का तूफान झलक रहा था। शादी में बस कुछ ही घंटे बचे थे, एक ऐसी शादी जो न केवल दो आत्माओं को एक साथ जोड़ेगी बल्कि ईश्वरीय शक्ति के हस्तांतरण को भी चिन्हित करेगी। वास्तव में विरासत का समारोह पहले होगा, उसके तुरंत बाद शादी होगी। एक गहरी अस्थिर सांस उसके सीने में उमड़ते पिता के भावों के ज्वार को दबाते हुए निकल गई। उसकी आंखें अचानक तेज हो गईं और उनमें पहले से कहीं ज्यादा चमकदार और घातक तलवार की रोशनी चमक उठी। बाहर कदम रखे बिना ही हुआ फुचेन को दूर से ही शक्तिशाली लोगों की मौजूदगी का एहसास हो गया था। सम्मानित अतिथि जो आने लगे थे, अब समय आ गया था कि वह अपना कर्तव्य निभाए और उनका उचित तरीके से स्वागत करे। दूर से उसे मेंग कोंगचन की हार्दिक आवाज भी सुनाई दे रही थी, जो उसे पुकार रही थी। तीव्र प्रकाश की चमक के साथ हुआ फुचेन कमरे से गायब हो गया और कुछ ही क्षण बाद अपने पुराने मित्र के पास पुनः प्रकट हुआ, वह व्यक्ति जो आज के बाद सचमुच हर मायने में उसका परिवार बन जाएगा। तुम बहुत अच्छे नहीं लग रहे हो, फुचेन, मेंग कोंगचान ने जोरदार हंसी के साथ चिढ़ाते हुए कहा। जवाब में हुआ फुचेन ने लापरवाही से उसकी ओर लक्षित एक चंचल किक को टाल दिया और दोनों व्यक्ति दिल खोलकर हंसते हुए आसमान उड़े और इकट्ठे हुए मेहमानों की ओर एक साथ उड़े। अध्याय 89, अध्याय 2209, अर्हता प्राप्त करें। ड्रीमवीवर दिव्य साम्राज्य सपनों के ताने बाने से जन्मी और कल्पना के धागों से बुनी हुई भूमि पहले कभी इतनी लुभावना नहीं दिखी थी। आसमान खुद एक नर्म मोती जैसी चमक के साथ झिलमिलाता हुआ लग रहा था। कोमल किरणें बरस रही थी, जिससे पूरा राज्य प्रकाश से गढ़ी गई एक कल्पना की तरह लग रहा था। स्वप्न की धुंध की लपटें हवा में बह रही थी, तैरते हुए महलों और दिव्य फूलों के विशाल बगीचों से गुजरते हुए हल्की चमक रही थी, जिनमें से प्रत्येक पंखुड़ी को गहन ऊर्जा द्वारा पूर्णता में गढ़ा गया था। भव्य विवाह स्थल ड्रीमवीवर सेक्रेड प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया गया था, एक विशाल तैरता हुआ द्वीप जो बादलों के दर्पण जैसे समुद्र के ऊपर लटका हुआ था। मंच पर फैले हुए अलौकिक सफेद फूलों के अंतहीन खेत सपनों और दूर की धुनों की हल्की खुशबू वाली हवा में झूम रहे थे, इतने कोमल कि वे किसी दूसरी दुनिया से गूंजते हुए लग रहे थे। ऊपर और नीचे जटिल संरचनाएं घूम रही थीं, नक्षत्रों की बुनाई कर रही थीं और हवा में प्रकाश के बहते पैटर्न थे, जिससे ये भ्रम पैदा हो रहा था कि अनगिनत सितारे मेहमानों के चारों ओर धीरे धीरे नाच रहे हैं। पवित्र मंच पर क्रिस्टलीकृत स्वप्न पत्थर से गढ़ी गई ऊंची मेहराबें आकाश की ओर झुकी हुई थीं, जो चमकदार लताओं से लिपटी हुई थी, जो एक नर्म चांदी जैसी रोशनी से चमक रही थी। सजावट सरल थी, फिर भी असंभव रूप से गहन थी। सब कुछ शुद्ध सफेद और नर्म सोने से सजा हुआ था, लहराते झंडों का एक समुद्र जो हवा में कोमल लहरों की तरह बह रहा था। रंग हावी नहीं हुए वे फुसफुसाए, जैसे कि पूरा राज्य मौन श्रद्धा में संघ को आशीर्वाद दे रहा हो। कोई भी नश्वर हाथ ऐसी सुंदरता की व्यवस्था नहीं कर सकता था। यह विवाह केवल राजघरानों के लिए ही नहीं, बल्कि देवताओं के लिए भी उपयुक्त था। जल्द ही वहां पहले से ही एकत्रित लोगों की अनगिनत निगाहों के सामने तथा आकाश में गूंजती हुई स्वर्गीय घंटी की झनकार के नीचे दो आकृतियां धीरे धीरे तैरते हुए पवित्र मंच के पास पहुंची। प्रत्येक आकृति अलग अलग दिशा से आ रही थी। जैसे जैसे उनके बीच की दूरी कम होती गई, सभी की निगाहें दृश्य पर टिकी रहीं।
दोनों ने दोषरहित श्वेत वस्त्र पहने हुए थे, उनके वस्त्र दिव्य हवा से हल्के हल्के लहरा रहे थे। एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी सुंदरता नश्वर मानदंडों को चुनौती देती थी, इतनी अद्वितीय कि रसातल या दैवीय लोकों में बहुत कम लोग उससे मुकाबला करने की आशा कर सकते थे। दूसरी वह स्त्री थी जिसकी सुंदरता राष्ट्रों के पतन और संसार के पतन का कारण बन सकती थी, एक ऐसी स्त्री जिसे स्वयं रसातल ने बहुत पहले ही अपनी देवी का दर्जा दे दिया था। आज उसकी चमक विशेष रूप से स्वर्ग को हिला देने वाली थी, इतनी चकाचौंध कि वहां उपस्थित अनेक सच्चे देवताओं ने अनजाने में ही अपनी सांस रोक ली। जब वे अंततः क्रिस्टलीय पथ के केंद्र पर एक दूसरे के पास पहुंचे तो दोनों आकृतियों ने एक मृदु जानकार मुस्कान और एक सौम्य सिर हिलाया। किसी शब्द की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उनके हृदय मौन में स्पष्ट रूप से बोल रहे थे। धीरे धीरे वे पवित्र मंच की ओर एक साथ चलने लगे। उनका हर कदम एक नई किंवदंती को अस्तित्व में लाता प्रतीत हो रहा था। पवित्र मंच के शीर्ष पर कुछ आकृतियां प्रतीक्षा में खड़ी थीं। जैसा कि अपेक्षित था, वे दो दिव्य शासक थे जो शांत गरिमा के साथ खड़े थे। उनके बगल में हुआ किंगविंग भी थी जो शांति से उनके बगल में खड़ी थी। मंच के दोनों ओर सम्मानित अतिथि पहले से ही बैठे हुए थे। उनकी निगाहें आगे की ओर लगी हुई थीं और वे चुपचाप इस भव्य समारोह को देख रहे थे। सच्चे देवताओं से लेकर दिव्य सीमा क्षेत्र के शिखर पर स्थित वरिष्ठों तक, चंद्रमा और तारा दिव्य साम्राज्य के प्रसिद्ध दिव्य पुत्रों तक सभी उपस्थित थे। पान बुवान चुपचाप बैठा रहा। उसकी नजरें क्रिस्टलीकृत पथ पर साथ साथ चल रही दो आकृतियों पर टिकी थी। उसके दिल में हल्की सी तड़प उठी और उसके दिमाग में यादें कौंधने लगी। उसकी यादें, वह जो कभी उसके साथ चलती थी, वह जो अब हमेशा के लिए चली गई थी। डियान जियोजी की मुट्ठियां थोड़ी सी कस गईं जब उसने अपने सामने घटित हो रहे दृश्य को देखा। अपने पूरे जीवन में उसने अनगिनत सुंदरियों का सामना किया था, कुलीन वंशों की देवियां, महान परियां, मोहक शासक, और फिर भी उनमें से कोई भी उसके दिल में अंकित तीन नामों से सही मायने में तुलना नहीं कर सका, हुआ कैली, शेन वुई किंगयू और क्याने यंग एर। वह उन सभी से मिल चुका था। उसने उनसे बात की थी, सपने देखने की हिम्मत भी की थी, लेकिन एक एक करके उसका और उनका रास्ता अलग हो गया था। अब इस वर्तमान समय में उनके साथ 1000 रखैले होने के बावजूद वे क्षणभंगुर छाया से अधिक कुछ नहीं रह गए हैं, पीली और हीन, जो उन तीन स्त्रियों के प्रकाश का एक अंश भी धारण करने में असमर्थ हैं। विभिन्न देवता इस दृश्य को देख रहे थे, प्रत्येक के अपने विचार शांत भावों के नीचे चुपचाप चल रहे थे। ड्रीमवीवर दिव्य साम्राज्य और स्वर्ग भंजक दिव्य साम्राज्य का मिलन दो प्राचीन शक्तियों के बीच एक बंधन उत्सव की सतह से कहीं आगे एक अर्थ रखता था। अन्य देवताओं से भी ऊपर सम्मान के सर्वोच्च स्थान पर बैठे थे तीन प्राचीन सच्चे देवता, उच्च पुजारी और स्वयं अथाह सम्राट। उच्च पुजारी, जिनमें से प्रत्येक अकल्पनीय आयु और बुद्धिमत्ता का प्रतीक था, शांत मौन में बैठे थे, यद्यपि पवित्र क्षण को देखते हुए उनके मन में अनगिनत विचार कौंध रहे थे। अंतर्वस्तु, काश तुम अभी छोटी कैली को देख पाते, वह कितनी सुंदर हो गई है, लियू शियाओ ने मन ही मन सोचा। उसकी निगाहें नर्म पड़ गईं, जैसे ही उसका मन उस पर चला गया जो अब मौजूद नहीं था। इस बीच रसातल सम्राट शांत भाव से देख रहा था। उसकी निगाह स्थिर थी, जबकि घटना उसके सामने घट रही थी। उसके मन में जो भी विचार थे, उसे उसने अपनी अथाह उपस्थिति की गहराई में दबा कर रखा। अंधेरा, ऊपर प्रकट हो रहा पवित्र दृश्य पवित्र मंच पर उपस्थित लोगों से छिपा नहीं रह सका। संपूर्ण ड्रीमवीवर दिव्य साम्राज्य में तथा इसके सभी अधीनस्थ क्षेत्रों में अनगिनत दिव्य प्रक्षेपण अस्तित्व में झिलमिला उठे तथा समारोह की छवि को आकाश में ऐसे प्रदर्शित कर दिया जैसे कि वह स्वयं स्वर्ग से उत्पन्न प्रतिबिंब हो। सेटिंग, सच में ये क्षण और भी दूर तक गूंजा। प्रक्षेपणों ने अन्य दिव्य साम्राज्यों के आसमान को भी रोशन कर दिया, क्योंकि आज पूरे रसातल को वास्तव में कुछ असाधारण देखने का मौका दिया गया था। अनुप्रयोग, असीम भूमियों में, शहरों में, मंदिरों में और गहरे अथाह मैदानों में अनगिनत साधक ठंडी कठोर भूमि पर घुटनों के बल गिर पड़े। उनके सिर नीचे झुके हुए थे, हाथ श्रद्धापूर्वक प्रार्थना में जुड़े हुए थे, स्वर्ग के लिए नहीं बल्कि उस व्यक्ति के लिए जिसकी वे सबसे अधिक पूजा करते थे, अथाह सम्राट। यद्यपि प्रक्षेपण में विकृति थी, अत्यधिक दूरी और स्थानिक परतें छवि को धुंधला कर रही थीं, फिर भी ये दृश्य ही उनकी सांसें चुराने के लिए पर्याप्त था। उनमें से अधिकांश के लिए यह उनके जीवन का एकमात्र अवसर था जब वे रसातल के पवित्र शासक की एक झलक देख पाए, चाहे वह झलक धुंधली ही क्यों न हो। जब युनचे और हुआ कैली पवित्र मंच के शीर्ष पर पहुंचे, जहां उनके पिता और चाची प्रतीक्षा कर रहे थे, तो उन्होंने अपने सिर नीचे झुकाकर उन्हें गंभीर सम्मान के साथ अभिवादन किया। हालांकि उन्हें अलग हुए कुछ ही घंटे हुए थे, लेकिन इस पुनर्मिलन का अब एक अलग ही अर्थ था।
उनके सामने अब सिर्फ पिता और चाची नहीं थे, बल्कि वे बुजुर्ग थे जो जल्द ही देवत्व को आगे बढ़ाएंगे और जीवन में उनके अगले कदमों के साक्षी बनेंगे। प्रणाम समाप्त करने के बाद दंपति ने शालीनतापूर्वक अपने घुटने एक साथ मोड़ लिए और चुपचाप खड़े होकर समारोह के अगले चरण की शुरुआत करने के लिए बड़ों की प्रतीक्षा करने लगे। मेंग कोमचन और हुआ फूचेन अपने बच्चों की ओर गर्मजोशी से मुस्कुराए। उनकी आंखों में गर्व और गंभीरता का मिश्रण था। फिर एकदम एक स्वर में वे रसातल सम्राट और ऊपर बैठे 3 उच्च पुजारियों की ओर मुड़े, उनके प्रति सम्मान दिखाने के लिए गहराई से झुके और फिर उन्होंने अपने बच्चों की ओर देखा। धीरे धीरे हुआ फूचेन के हाथ में एक दिव्य ब्लेड प्रकट हुआ। इसकी सतह प्राचीन प्रकाश से स्पंदित थी, मानो दिव्य शक्ति के शुद्धतम तंतुओं से गढ़ी गई हो। गेंग कोमचन की तरफ एक स्वप्निल कुल्हाड़ी अस्तित्व में आई। इसका रूप झिलमिलाता और अवास्तविक था, फिर भी अथाह वजन की आभा लिए हुए था। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग के सपने और सितारों की उत्पत्ति को एक हथियार का रूप दे दिया गया हो। जिस क्षण ये पवित्र कलाकृतियां सामने आईं, सम्मानित अतिथियों में से असंख्य लोगों के दिल कांप उठे, क्योंकि ये विनाश के हथियार नहीं थे, ये दिव्य उपकरण थे, एक ही उद्देश्य के लिए बनाए गए उपकरण, एक जीवित ईश्वर के शरीर के भीतर की ईश्वरीय शक्ति को अलग करना और उसे सुरक्षित रूप से अगले चुने हुए उत्तराधिकारी को सौंपना। यह महज एक अनुष्ठान नहीं था, ये देवत्व का हस्तांतरण था, एक नए ईश्वर का निर्माण। शीघ्र ही दोनों दिव्य अस्त्र दोनों देवताओं के शरीर में घुस गए। उसी क्षण उनके दिव्य रूपों से स्वर्गीय प्रकाश फूट पड़ा, जिसने पूरे पवित्र मंच को इतनी शुद्ध और तीव्र चमक से प्रकाशित कर दिया कि कई लोगों को अपनी आंखें ढकनी पड़ी। ईश्वरीय स्रोत, उनके देवत्व का मूल उनकी दिव्य गहन नसों से अलग हो गया था और पवित्र हथियारों के मार्गदर्शन में यह उनके भीतर से उभरा। ईश्वरीय स्रोत का दिव्य प्रकाश लगभग चकाचौंध कर देने वाला था, जिससे एक ऐसा प्रचंड आभामंडल निकल रहा था जिसने उन सभी की आत्माओं को हिलाकर रख दिया जिन्होंने इसे देखा था। जैसे ही ईश्वरीय स्रोत उनके शरीर से अलग हुआ, मेंग कोमचन और हुआ फूचेन की साधनाएं तेजी से कम हो गईं। मात्र सांसों में गहन आभा जो कभी अन्य सभी से ऊपर थी, दिव्य सीमा क्षेत्र में ढह गई। उनके बगल में हुआ किंगयंग चुपचाप खड़ी थी, उसकी नज़र तेज और स्थिर थी। वह पूरी प्रक्रिया के हर चरण को बहुत ध्यान से देख रही थी, थोड़ी सी भी दुर्घटना होने पर हस्तक्षेप करने के लिए तैयार थी। इस पवित्र अनुष्ठान में छोटी सी भी गलती विनाशकारी हो सकती है और वह ऐसा कुछ भी नहीं होने देगी। मंच के निचले पश्चिमी हिस्से पर गेंग जियानिक्सी चुपचाप दृश्य देख रहा था। 9वें स्तर के दिव्य सार वाले व्यक्ति के रूप में वह वास्तव में भगवान बनने के योग्य था, लेकिन मंच के ऊपर उसका भाई खड़ा था, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास पूर्ण दिव्य सार था, जो उससे भी अधिक भगवान बनने के योग्य था। उसकी आंखों में कोई ईर्ष्या या नाराजगी नहीं थी, उसने लालच के किसी भी विचार को बहुत पहले ही दबा दिया था। इसके बजाय उसने शांत भाव से देखा कि कैसे ईश्वर का स्रोत धीरे धीरे उसके पिता के हाथ में तैर रहा था और उसे उस व्यक्ति को सौंपे जाने की तैयारी कर रहा था जो वास्तव में इसका हकदार है। तैरते हुए देव स्रोतों के सामने युनचे और हुआ कैली चुपचाप अपने सामने चमकती हुई रोशनी को देख रहे थे। ईश्वरीय स्रोतों की चमक दिव्य शक्ति से स्पंदित थी, शुद्ध प्रचंड शक्ति की लहरें उनकी इंद्रियों पर वार कर रही थी। जल्द ही, बहुत जल्द वह पवित्र प्रकाश उन पर उतरेगा और वे नश्वर तल से आगे बढ़कर सच्चे ईश्वर बन जाएंगे। कम से कम यही विचार हुआ कैली के दिल में था। उसकी आंखें विस्मय और उम्मीद से चमक रही थीं। लेकिन युनचे के लिए यह अलग था। उसकी छाती के अंदर उसका हृदय अस्त व्यस्त था। अपने शरीर की असामान्यता के कारण उसे डर था कि स्वप्न देवता का स्रोत उसके लिए ठीक से चढ़ने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। फिर भी उसने कुछ भी गलत होने की स्थिति में पहले से ही स्पष्टीकरण और बहाने तैयार कर रखे थे। उसे लगा कि वह तैयार है, और फिर भी कुछ और गलत था, बहुत गलत। उसका दिल उसकी पसलियों के खिलाफ जोर से धड़क रहा था, उसकी आत्मा उसके भीतर कांप रही थी। एक गहरी, अकथनीय भय की भावना उसके अस्तित्व के किनारों पर पंजे मार रही थी। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, वह इसे दूर नहीं कर सका। ये भयानक एहसास पहले ही शुरू हो चुका था। क्यों? इस उलझन में युनचे ने ऊपर देखा। जिस क्षण उसकी नज़र भले ही थोड़ी देर के लिए एबिसल सम्राट की नज़र से मिली, युनचे समझ गया कि उसकी बेचैनी कहाँ से आ रही है। मोसू, उसकी आंखें, वे हमेशा कोमल थीं, एक शांत खाई की तरह जो सबको अपने में समेटे हुए थी। लेकिन इस बार नहीं। जब उनकी आंखें मिली, भले ही एक पल के लिए, युनचे ने स्पष्ट रूप से देखा सम्राट की निगाहें ठंडी थीं। इतना ठंडा कि यह उसकी आत्मा में चुभ गया और पीछे एक ऐसा दर्द छोड़ गया जिसे वह न तो समझा सकता था और न ही रोक
सकता था। महामहिम प्रभु, उच्च पुरोहितगण और सभी सम्मानित अतिथियों की उपस्थिति में दोनों पूर्व देवताओं ने एक स्वर में घोषणा की। उनकी गंभीर आवाज पवित्र मंच पर गूंज उठी। उनके शब्दों ने युनचे को उस अशांत अवस्था से बाहर निकाला जिसमें वह फंस गया था। मैं हुआ फूचेन, स्वर्ग तोड़ने वाले दिव्य साम्राज्य का चित्रित हृदय दिव्य प्रतिनिधि। मैं कोंगचन, स्वप्नविहीन दिव्य साम्राज्य का स्वप्नविहीन दिव्य प्रतिनिधि। इस प्रकार हमारी दिव्य शक्ति हमारे बच्चों को हस्तांतरित हो। दोनों ने दृढ़ स्वर में घोषणा की और बोलते समय उन्होंने अपने हाथों में पकड़े ईश्वरीय स्रोतों को धीरे धीरे नीचे कर दिया। धप धप धप, युनचे का दिल उसकी छाती के भीतर जोर से धड़क रहा था, उत्तेजना से नहीं बल्कि उसकी आत्मा को कुतरती हुई बढ़ती बेचैनी से। पूर्व देवताओं के शब्दों ने उसे कुछ देर के लिए होश में ला दिया था, लेकिन वह बेचैन करने वाली भावना शीघ्र ही वापस आ गई, पहले से भी अधिक प्रबल होकर एक अदृश्य जंजीर की तरह उसके हृदय को जकड़ने लगी। जैसे ही दबाव ने उसे निगलने की धमकी दी, अचानक एक गर्माहट ने उसके हाथ को घेर लिया। चौंक कर युनचे ने अपना सिर घुमाया और उसकी आंखें हुआ कैली से मिली। वह उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी कोमल दीप्तिमान निगाहें विश्वास और प्रोत्साहन से भरी हुई थी, मानो वह उसे चुपचाप ये बताने की कोशिश कर रही हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बड़े भाई युन, तुम भगवान बनने के लिए बहुत उत्साहित हो। हा हा हा, हुआ कैली की चंचल आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी, एक हल्का चिढ़ाने वाला लहजा लेकर। मैं भी उत्साहित हूँ, तुम्हें पता है, लेकिन तुम इतने उत्साहित हो कि मैं यहाँ से तुम्हारे दिल की धड़कन सुन सकता हूँ। उसके शब्दों ने एक दुर्लभ क्षण में गर्मजोशी ला दी। उसकी हंसी उसके विचारों को धीरे धीरे छू रही थी, जैसे चेरी के फूलों के बीच से बहती हवा। हे, आप इसके लिए पहले से ही बहुत उत्साहित हैं। बस कल्पना करें कि जब मैं अंततः आपको ये बताऊंगा तो आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे। उसकी मुस्कुराहट शरारत से और चौड़ी हो गई, मानो कोई रहस्य छिपा रही हो जिससे देवता भी खुशी से कांप उठें। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नचे ने उलझन में पलकें झपकाईं, लेकिन उसकी आवाज ही उसके भीतर चल रहे तूफान को शांत करने के लिए काफी थी। उसकी सांसें धीमी हो गईं, उसका दिल धीरे धीरे स्थिर हो गया और उसने अपना ध्यान वापस उतरते हुए ईश्वरीय स्रोत की ओर मोड़ दिया। तभी एक बार फिर गंभीर आवाजें आई, आप हमारे दिव्य साम्राज्य को और भी अधिक ऊंचाइयों तक ले जाएं। उद्धरण चिन्ह। उन अंतिम शब्दों के साथ पूर्व देवताओं ने अपनी पकड़ छोड़ दी और दो उज्ज्वल देव स्रोत नीचे उतरे। उनके दिव्य प्रकाश ने चमक की बाढ़ में युन थे और हुआ कैली को ढक लिया। लेकिन उस क्षण में, इससे पहले कि प्रकाश पूरी तरह से युनचे के शरीर में समा जाए और उसकी आत्मा से जुड़ जाए, समझ से परे एक शक्ति ऊपर से नीचे की ओर उमड़ी। अजय और निरपेक्ष युनचे का दिल भय से कांप उठा, क्योंकि उसने महसूस किया कि ईश्वरीय स्रोत उससे दूर जा रहा है। एक ऐसी शक्ति द्वारा उसके अस्तित्व से छीन लिया गया जिसका वह विरोध नहीं कर सकता था। पलक झपकते ही, इससे पहले कि देवता भी प्रतिक्रिया कर पाते, स्वप्न देव स्रोत तेजी से मुड़ गया और सीधे मेन जियानिक्सी की ओर गोली चलाई, जो मंच के नीचे खड़ा था। बूम बूम, दोनों ईश्वरीय स्रोत अपने उत्तराधिकारियों के साथ तुरंत विलीन हो गए तथा उनकी शक्ति के बाहर की ओर विस्फोट होने के साथ ही दिव्य प्रकाश का विस्फोट हुआ, जिसने पूरे पवित्र मंच को अंदर तक हिला दिया। क्या पवित्र मंच पर चीख पुकार मच गई और ब्रह्म की स्थिति जंगल में आग की तरह फैल गई। अनगिनत शक्तिशाली प्राणी अपनी सीटों से उठ खड़े हुए, उनकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। वे अपने सामने हो रहे दृश्य को समझ नहीं पा रहे थे। पवित्र गंज के शीर्ष पर दिव्य प्रकाश की चमकदार बाढ़ के भीतर हुआ कैली के शरीर से अचानक 10 चमकदार सितारे फूट पड़े। प्रत्येक दिव्य पूर्णता की चमक के साथ चमक रहा था। ये 10 दिव्य चमक सितारे थे, एक ऐसी घटना जो केवल तब देखी जाती है जब कोई व्यक्ति ईश्वरीय स्रोत के साथ पूरी तरह से विलीन हो जाता है। जैसे जैसे शक्ति उसके माध्यम से प्रवाहित होती गई, उसकी साधना तेजी से बढ़ती गई, दिव्य विलुप्ति को तोड़ते हुए और सीधे दिव्य सीमा क्षेत्र में पहुंच गई। पवित्र मंच के आधार पर भी ऐसी ही घटना घटी। ऊपर की रोशनी की तुलना में थोड़ा मंद होने के बावजूद गेंग जियानिक्सी के शरीर से 9 चमकदार सितारे फूट पड़े। जिस क्षण स्वप्न देवता स्रोत ने उसमें प्रवेश किया, उसने उसकी साधना को और अधिक ऊंचा उठाना शुरू कर दिया, उसे ऐसी शक्ति से भर दिया जो कभी उसकी पहुंच से परे समझी जाती थी। दोनों स्रोतों की दिव्य चमक एक अंतिम बार भड़क उठी, फिर धीरे धीरे रोशनी मंद हो गई। 10 सितारा चमक हुआ कैली में लौट आई, 9 सितारा चमक मेन जियानिक्सी में डूब गई, और उस क्षण वे दोनों उस दहलीज पर खड़े थे जिसे उनसे पहले किसी मनुष्य ने पार नहीं किया था।
वे भगवान बन गए थे। फिर भी उनकी आंखों में कोई उत्साह नहीं था, बस बाकी सभी की तरह आश्चर्य ही आश्चर्य था। हुआ कैली और गेंग जियानेक्सी दोनों ही स्तब्ध खड़े रहे। जो कुछ अभी अभी हुआ था उससे वे भी समान रूप से स्तब्ध थे। पवित्र मंच के चारों ओर हवा में भारी सन्नाटा छाया हुआ था, जबकि अनगिनत दिव्य आकृतियां अविश्वास में घूर रही थीं। सदमे और भ्रम की स्थिति अंतहीन समुद्र में लहरों की तरह फैल गई। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि पवित्र विरासत को कैसे पुनर्निर्देशित किया गया था, कैसे इतने गहन और दोषरहित समारोह ने ऐसा अप्रत्याशित मोड़ ले लिया। धीरे धीरे एक एक करके सभी की नजरें उस ओर मुड़ गईं। उनकी निगाहें ऊपर की ओर घूम गईं, सम्मान के सर्वोच्च आसन की ओर। वहां चुपचाप बैठा हुआ वो व्यक्ति था जिसने ये सब किया था, जिसकी इच्छा पर कोई भी सवाल उठाने का साहस नहीं कर सकता था, अथाह सम्राट। और उसके हाथ में, जो उसकी गोद से ऊपर उठा हुआ था, एक पवित्र कलाकृति थी जो किसी भी अन्य से भिन्न थी। योजक चिन्ह। इसकी उपस्थिति एक परिचित आभा से स्पंदित थी, एक आभा जो स्वप्न देवता की शक्ति के वास्तविक उद्गम से उत्पन्न हुई थी। ये वह था, उन्होंने ही हस्तक्षेप किया था। उन्होंने स्वप्न देवता के स्रोत को पुनर्निर्देशित किया था, युनचे की ओर नहीं, बल्कि मेन जियानेक्सी की ओर। महाराज, गेंग कोमचान ने अविश्वास से कांपती आवाज में आखिरकार बात की। वह अपने दिल में उठ रहे भ्रम और सदमे के तूफान को दबा नहीं सका। उसके बगल में हुआ फूचेन और हुआ किंगियंग भी उतने ही स्तब्ध थे, उनके चेहरे घबराहट से पीले पड़ गए थे। सम्मानित अतिथियों, देवता, बुजुर्ग और दिव्यपुत्र, सभी ने समान रूप से एक जैसा अविश्वास प्रदर्शित किया। यहाँ तक कि 3 उच्च पुरोहितों ने, जो अस्तित्व के शिखर पर खड़े थे, अपने स्वामी की ओर सम्मानपूर्वक बोलने से पहले एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आवाजें भी उतनी ही भारी और अनिश्चित थीं। मेरे नाथ, संपूर्ण पवित्र मंच, संपूर्ण सभा मानो अपनी सांसें रोके हुए थी। हर आंख, हर आत्मा अथाह सम्राट के अगले शब्दों की प्रतीक्षा कर रही थी। धप धप धप। पवित्र मंच के शीर्ष पर हुआ कैली के पास खड़े होकर युनचे का दिल उसकी पसलियों से टकराने लगा। पहले के विपरीत, जहां बेचैनी संदेह की फुसफुसाहट की तरह उसे खा रही थी, इस बार ये निश्चितता थी। वह जानता था, कुछ तो सचमुच बहुत ही गलत था। अथाह सम्राट धीरे धीरे अपने स्थान से उठे। उनका आकार विशालकाय और दमनकारी था। उसके हाथ में रखी पवित्र कलाकृति धुंध में विलीन हो गई, जबकि रसातल में अनगिनत दिव्य प्रक्षेपण टूटे हुए प्रकाश के कणों में बिखर गए। अगले ही क्षण अकल्पनीय शक्ति का एक अवरोध बाहर की ओर फूट पड़ा, जो भयानक गति से फैल गया। कुछ ही क्षणों में इसने संपूर्ण ड्रीमवीवर दिव्य साम्राज्य को अपने घेरे में ले लिया, सभी दिव्य इंद्रियों को काट दिया तथा सब कुछ अपने भीतर बंद कर लिया। इससे एकत्रित शक्तियों में जो आघात हुआ वह अकल्पनीय था। फिर भी किसी ने हिलने की हिम्मत नहीं की, किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि सम्राट सर्वोच्च और अछूत ने भीड़ पर अपनी नजर घुमाई। उसने अपने 3 महायाजकों की ओर देखा, उसने देवताओं और राजाओं की ओर देखा, उसने स्तब्ध जनता की ओर देखा, और अंत में उसकी नजर युनचे पर पड़ी। उस नजर के नीचे युनचे को ऐसा लगा जैसे पूरे रसातल का वजन उस पर दबा हुआ है। उसकी आत्मा पीड़ा में चीख रही थी, लेकिन उसका शरीर हिलने से इनकार कर रहा था। फिर सम्राट ने धीमी, ठंडी और निरपेक्ष आवाज में कहा, वह इसके योग्य या पात्र नहीं है। उद्धरण चिन्ह।